हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आया हूँ और मुझे पता है इस वीडियो सबको पसंद आने वाली है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि शादी करने के 10 सबसे बड़े नुकसान क्या है। आज इस पे हम बात करेंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखना, सभी को इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसमें पहला जो पॉइंट्स है मेरा, वह है फ्रीडम। आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। पहला पॉइंट चाहिए, आपकी आज़ादी कैसे ख़त्म होगी? क्योंकि शादी करने के बाद आपके सारे निर्णय जो है दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे। आप कहीं आ नहीं जा सकते अपने तरीके से, आप अपने तरीके से बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, वहाँ कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। आप अपने तरीके से मूवी नहीं देख सकते। एक तरह से आप गुलाम हो जाएंगे, आज़ादी ख़त्म हो जाएगी आपकी। जैसे पहले आदमी सिंगल होता है, वो कहीं भी चले जाता है, कहीं भी घूम लेता है, जो उसका मन होता है वो कर लेता है, और जो पढ़ना चाहे, जितना काम करना चाहे, जिस टाइम सोना चाहे, जिस टाइम उठना चाहे, जिस टाइम जो करना चाहिए, वो फुल आज़ाद होता है। वो अपने आप कंट्रोल भी कर सकता है अपने ऊपर और अपने तरीके से ज़िंदगी खुल के भी जी सकता है। इस तरह से उसको पूरी आज़ादी होती है सब करने की। लेकिन शादी के बाद वो आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पहला पॉइंट से मेरा यही है। दूसरा पॉइंट से मेरा कि शादी के बाद फाइनेंशियल बर्डन, आप जो है आपके ऊपर खर्च बहुत बढ़ जाएगा और खर्च के तले आप दब जाएंगे और दुनिया भर के खर्च आपको शादी के बाद उठाने पड़ेंगे ना चाहते हुए भी। अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक तो सारी सैलरी शादी के खर्च में, बाद में जो खर्च होने वाले हैं उसमें चली जाएगी। हो सकता है आपको लोन लेना पड़े, आप ईएमआई के चक्कर में फंस जाएंगे और इसके चक्कर में वो आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका जीवन जो है बेकार हो जाएगा, आप जीवन जी नहीं पाएंगे। फाइनेंशियली बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा और जो आप अकेले रह कर के आप जो सेविंग भी कर सकते थे, अपने तरीके से चल सकते थे, वो नहीं होगा। और कई बार तो देखा गया कि फाइनेंशियल बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों के पास कि लास्ट में कई बार वो सुसाइड भी कर लेते हैं। कुछ परिवार अभी देखे गए हैं, अखबारों में आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि आर्थिक तंगी से आके परिवार ने जो है सुसाइड कर लिया। तो उनका मेन पीछे कारण जाके देखोगे तो आपका वही शादी, रिश्ते और बंधन की वजह से इतने ज़्यादा खर्च आते हैं। तो और फिर आपका शादी में भी खर्च होगा भी, मतलब का जो पूरे आपके मम्मी पापा पेरेंट्स, उनको तो मैं बेवकूफ़ कहूँगा जो इस तरह के लोग होंगे जो शादी में इतना खर्च करते हैं। वो पूरा एक साथ जितना भी जमा पूंजी होगा वो शादियों में लुटा देते हैं और शादियों में मिलता कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, जो आएंगे बाराती जो भी होंगे वो मज़े लूट के चले जाएंगे और जो गुलाम बनने जा रहा है वो गुलाम बन जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। उस दिन वास्तव में वो लुटने वाला ही होता है आदमी जिसकी शादी हो रही होती है। शादी से पहले तक की जितनी ज़िंदगी होती है बस खुश वहीं तक है। शादी के बाद एकदम चेहरा उतर जाएगा, खुशी गायब हो जाएगी और आप पूरे बंद जाएंगे। आप सब कुछ लुटा चुके होंगे, पैसे का एकदम प्रेशर आएगा और आपका जीवन यहाँ से मतलब डिक्लाइन होता चला जाएगा। तो दूसरा पॉइंट था हमारा कि आप जो है फाइनेंशियल रूप से वीक होते जाएंगे, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। तीसरा जो पॉइंट्स होगा वो होगा आपको शादी के बाद बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये अचंभित लगेगा लेकिन ये सच है। आज घरेलू क्लेश, घरेलू हिंसा की वजह से आदमी डिप्रेशन में, टेंशन में इतना जी रहा है कि उसको सुकून नहीं है ज़िंदगी में थोड़ा सा भी। तो उसमें अनेक तरह की बीमारियां उसको घेर सकती है। इनमें से हो सकता है ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, डायबिटीज़, टेंशन की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है और इसके अलावा डिप्रेशन में और मानसिक कई तरह की मानसिक बीमारियां होती है, वो उसमें भी जा सकते हैं। इसके अलावा नींद कम होने से मानसिक बीमारी होगी, टेंशन होगी और पेट खराब होगा, कब्ज वगैरह बढ़ सकती है। और इसके अलावा बीपी हाई, हाइपर टेंशन हो सकता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है क्योंकि अचानक कई बड़ा झगड़ा बढ़ गया तो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आई तो ब्रेन हैमरेज भी शादी के झगड़ों की वजह से हो सकता है।
और भी कई तरह की बीमारियां हैं, बीपी हाई हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डिप्रेशन में जा सकते हैं, अवसाद, टेंशन हमेशा रहेगी, नींद पूरी नहीं होगी, अनिद्रा होगी, और भी कई तरह की बीमारियां जो शादी से जुड़ी हुई आपको हो सकती हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट था कि इससे बीमारियां हो सकती है शादी करने से। तो एक तीसरा बड़ा नुकसान हमारा ये है। चौथा बड़ा जो नुकसान है हमारा वो है, कुछ लोग समझते हैं कि भाई शादी के बाद सेक्स लाइफ शुरू होगी, हम तो अब इंजॉय करेंगे, मज़ा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर रेयर कि हमने देख रहे हैं सोसाइटी में, देखने में यही मिलता है कि शादी के बाद लोगों की सेक्स लाइफ शुरू ना होकर ख़त्म हो जाती है। आपको ये अचंभित लग रहा होगा, लेकिन आप युवाओं से मिलकर देखो, उनके प्रॉब्लम को अच्छे से जानो, तो आपको पता लगेगा कि जो है शादी के बाद जो है बहुत सारे लोगों की सेक्स लाइफ ख़त्म हो गई। अब उनको उतना अच्छे सेक्स मिलता नहीं है और एक तरह से बेकार की ज़िंदगी ढो रहे हैं, वो खुश नहीं है अपनी सेक्स लाइफ से। हो सकता है वो शादी से पहले ही सेक्स लाइफ में खुश हो। आप मुझे यहाँ बहुत सारे गलत मान सकते हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, यही हाल है लोगों का। और बीमारियों में एक दो चीज़ और बीमारी है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गिनोरिया हो गया, कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो शादी के बाद आदमी को हो सकती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता मेरे पार्टनर किस तरह का है, इसने कितने लोगों से संबंध बनाए हैं और इसके शरीर में कितने तरह की बीमारियां हैं, उसको ये पता नहीं होता। और हो सकता है कई तरह की बीमारियां छिपाई भी जाती है शादी से पहले, बहुत सारी चीज़ें छिपाई जाती है, तो कंपेटेबिलिटी नहीं बैठ पाती पार्टनर से, और तो वहाँ से जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमारा जो चौथा पॉइंट था कि भाई जो है सेक्स लाइफ शादी के बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो चौथा नुकसान ये है हमारा। पांचवें नुकसान की हम बात करेंगे। पांचवा नुकसान होता है कि आदमी की जो है आप कानूनी रूप से बंध जाएंगे। आपको पता नहीं होता, भारत में जितनी भी शादियां होती हैं 90% लोगों को, युवाओं को ये नहीं पता वो कौन कौन से कानून के रूप में बनने जा रहे हैं। वो सोचते हैं शादी हो गई, अब क्या कुछ नहीं है, मज़े में ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कानूनी रूप से बंध जाएंगे और इतनी बुरी तरीके से बंधेंगे कि आप अगर अलग भी होना चाहेंगे तो आपसे अलग नहीं होया जाएगा। क्यों? आपके पास इतना पैसा नहीं होगा अलग होने के लिए। फिर आप फंस चुके होंगे, बच्चे हो गए होंगे, बच्चे होने के बाद आपका सेपरेट होना और मुश्किल होगा। फिर वही लड़ाई या झगड़े दिन भर, आपकी ज़िंदगी जो है ना नरक में गुजरेगी पूरी। काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो इसलिए तो ये पॉइंट्स है कि आप कानूनी रूप से बंध जाएंगे, सेपरेट होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शादी के बाद, पांचवा पॉइंट, शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो आपका जीवन पूर्ण रूप से बंध जाता है। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता है। समय आपके अपने शौक पूरे करने के लिए बिल्कुल नहीं बचेगा। बच्चों के प्रति आपका मोह बढ़ेगा। आप ऑफिस में रहेंगे, टेंशन आपके दिमाग में रहेगी, घर परिवार में क्या हो रहा है, बच्चों को कुछ हो ना जाए, और फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाओ, तरह तरह की दिन भर टेंशन में आप, पूरा जीवन आपका यहीं बीत जाएगा। अपने लिए, अपने खुद के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा और आप जो है इन्हीं चीज़ों में टाइम देते रहेंगे बेमतलब का। सुकून नहीं मिल पाएगा आपको ज़िंदगी में। तो हमारा यही पॉइंट्स था कि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद आदमी और बुरी तरीके से फंस जाता है, जहाँ से निकलना तो बिल्कुल असंभव ही है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल दुखों के आगे श्री चल पड़ती है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शादीशुदा आदमी होता है वो नौकरी लगने के बाद वो रिस्क नहीं ले सकता नौकरी छोड़ने का। उसका मन है कि भाई अभी कोई दिक्कतें आ रही हैं, चलो यहाँ छोड़कर दूसरा कारोबार शुरू करूँगा या कुछ और करूँगा, तो वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चे उस पर डिपेंड रहेंगे, उसको पैसा हर महीने चाहिए ही चाहिए कहीं ना कहीं से। तो वो रिस्क नहीं ले सकता, अपने स्थान नहीं छोड़ सकता, अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता, और वो इस तरह से गुलाम बन के रह जाता है सोसाइटी का। हमारा छठा पॉइंट यही था। सातवां पॉइंट है कि जो शादीशुदा होता है, आदमी होता है, उसके जीवन की कंट्रोल चलाने वाले, जैसे घोड़े को कोई चलाता है, उसके जीवन को चलाने के जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में चला जाता है। किसी और के हाथ में चला जाएगा तो वो और कोई आपको चलाएगा, फिर आपकी नहीं चलेगी। आप अपने तरीके से जो काम करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे,
फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा उसकी जगह। तो आपके जीवन के कंट्रोल किसी और के हाथ में चले जाएंगे और पूर्ण रूप से आप गुलाम हो जाएंगे। पूर्ण रूप से आप गुलाम हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो अगला पॉइंट्स है वो है कि आपके रिस्क लेने की जो क्षमता वो जीरो हो जाएगी। लाइफ में आप बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, आप अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। शौक पूरे कैसे नहीं कर सकते? आपको पढ़ने का मन है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, घर परिवार और बच्चों का आपको समय देना पड़ेगा। आपका म्यूजिक सीखने का मन है, म्यूजिक गाने बजाने का मन है, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा। और आपका और दूसरा मूवी देखने का मन है, अच्छे मॉल में घूमने का, यारों दोस्तों से मिलने का मन है। शादी के बाद तो बिल्कुल नेटवर्क यारों दोस्तों ख़त्म हो जाता है, बाहरी दुनिया से सिमट के एक छोटी सी दुनिया हो जाती है शादी के बाद आदमी की। तो जो यारी दोस्ती है वो आप भूल ही जाओ शादी के बाद, तो यारी दोस्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके जो शौक़ आप पूरा करने चाहेंगे, गिटार सीखना चाह रहे हैं, सिंगल आदमी आराम से जाके सीख लेगा। म्यूजिक सीखना चाह रहे हैं आप, जो है जिम करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपको पढ़ने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, आपको रिसर्च करने का शौक़ है, आप विदेश में घूमना चाहते हैं, तो आपके ये कोई भी शौक़ जो है पूरे नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी आपके यहाँ से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आज शादी के बाद जो है लास्ट टाइम पे जब आदमी मरता है तो एक्चुअल में वो बहुत दुखी होकर मरेगा। क्यों? क्योंकि संभावना यही है कि उसको दुख इस चीज़ का होगा कि मैं ज़िंदगी अपने अनुसार नहीं जी पाया यार, फंस के रह गया समाज के अंदर। समाज ने जैसे मुझे चलाया मैं ऐसे चलता रहा, अपने अनुसार लाइफ नहीं जी पाया। अगर मैं अडिग होकर अपने फैसले लेता, चाहे मेरे मम्मी पापा मेरे लिए फैसला करते, कोई और करते, लेकिन अगर अडिग होकर उनका अपोज करता और अपने अनुसार निर्णय लेकर चलता तो शायद आज मैं बहुत ज़्यादा खुश होता। धन्यवाद।